हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबको मेरा राधे राधे। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं क्लास 12 फिजिक्स के, जैसा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आज इस टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। सो स्टूडेंट्स, प्रश्न ये है, हमारे पास टॉपिक ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क ऑन एन डायपोल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए हम आज पढ़ रहे हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है ऑन एन डायपोल ड्यू टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र, जैसा कि प्रश्न में हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान। तो अब ये जो सामने मैंने डायग्राम बनाया है, ये सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि क्या शो करती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा किसको शो कर रहा है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र को। और ये एरो है वो बता रहा है कि क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। अब देखो यहाँ पे लिखा था ना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया गया। अब उस पर क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो भाई इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेश से मिलकर बना होता है। एक आवेश विपरीत, मतलब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, मतलब एक ऋणात्मक होगा तो एक धनात्मक होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है उसका नाम है ए बी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। इस तरफ जो आवेश है वो है माइनस का और इस तरफ जो आवेश है वो है प्लस का। ठीक, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बेटा वो क्या होती है, 2l होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने रख लिया। ठीक, अब बस कंडीशन ये है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र पर क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, यानी कि यहाँ पे हम डॉट डॉट लाइन करके और यहाँ से ऐसे ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा। ठीक, ये जो एंगल है थीटा, वो थीटा यहाँ भी हो सकता है बेटा, वो यहाँ भी हो सकता है थीटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल हम बना लेंगे, एंगल थीटा है। अगर यहाँ पे इसके समांतर लाइन खींच दें, ठीक, तो यहाँ का जो एंगल थीटा होगा वो भी बराबर होगा। कहीं पर भी हम स्लोप इसका चेक करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी एंगल चेक करेंगे, सब जगह थीटा थीटा थीटा, मतलब एक समान एंगल आएगा। ठीक, तो ये था हमारे पास। ओके, अब होता क्या है बेटा कि इस प्लस की आवेश के कारण, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक, इस प्लस की आवेश के कारण एक यहाँ पे वैद्युत बल कार्य करेगा जिसका नाम हम लेते हैं F। ठीक, जो कि वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है। ठीक है, इस माइनस की आवेश के कारण भी एक बल कार्य करेगा, वो भी यही रहेगा F। ठीक है, बस इसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है ये। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों पर दो बल कार्य कर रहे हैं, इसका भी नाम दिया गया F और इसका भी नाम दिया गया F। अब मैं थोड़ा रिकॉल करवाना चाहूंगा तुम लोगों को कि जब लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या पढ़ा था, E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। जहां पे ये जो क्यू नॉट है वो क्या था, धन परीक्षण आवेश, लेकिन हमारे पास इधर आवेश क्या है, Q और Q है, परिमाण में समान है और इनकी जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम Q रख लें कोई प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ से F का मान निकालना चाहें तो F बराबर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा E इंटू क्यू। तो ये जो बल लग रहे हैं इसका मान क्या होगा बेटा, E इंटू क्यू होगा। यहाँ भी वही बल होगा बराबर में E इंटू क्यू। बस दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं। दोनों बल क्या है,
परिमाण में समान है, चिन्ह केवल ऋणात्मक है, दिशाएं विपरीत हैं और दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। देखो बेटा, यहां से अगर हम लाइन एक ड्रॉ करें ऐसे करके, ठीक है, तो दोनों ही क्या हैं, समांतर हैं। अब इन दोनों बलों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो देखो ये बल यहाँ से ऐसे समांतर लाइन बना रहा है, यहाँ से समांतर लाइन बना रहा है, तो अगर इन दोनों के क्रिया रेखाओं के बीच की अगर हम दूरी निकालना चाहें, जिस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, किसी भी बिंदु पर अगर हम इसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी निकालें तो क्या निकल के आएगी। तो इस दूरी को समझने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है, कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रखा होगा। अब देखो यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक अगर समकोण त्रिभुज में हमें यहाँ पे 90 डिग्री इस जगह पे, यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक। अब हमें दिया क्या है, ये लंब है, मतलब हमें ये दूरी निकालनी है, ठीक है, लंबवत दूरी निकालनी है। उसके लिए हमें एक एंगल पता है थीटा, और ये जो कर्ण है वो पता है। तो अच्छा क्या बताओ, लंब और कर्ण में किसके पास रिलेशन होता है, यानी कि जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। तो अगर हमें लंब निकालना हो, ठीक है, यानी कि जो लंबवत दूरी निकालना है, अगर हमें लंब निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, इस कर्ण का मल्टीप्लाई इसमें करवा दें, यानी कि साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या दिया बेटा, हमारे पास ये देखो हाइपोटेनस दिया है 2l, तो 2l मल्टीप्लाई में क्या करवा दें, साइन थीटा, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, लंबवत दूरी निकल आएगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम रखेंगे 2l साइन थीटा। मैं थोड़ा इसको इस तरह से लिखना चाहूंगा, 2l साइन थीटा, ठीक। तो एक बार डायग्राम को फिर से समझ लेते हैं बेटा, कि डायग्राम में इन चीजों को मैं हटाना चाहूंगा। डायग्राम में क्या था, एक समान वैद्युत क्षेत्र था, ठीक, इस पर क्या था, एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित था, वैद्युत ध्रुव के आवेश थे -q और +q। इस वैद्युत ध्रुव का नाम हमने दिया था A और B, ठीक। ये वैद्युत जो ध्रुव है वैद्युत क्षेत्र से थीटा को बनाते हुए रखा था, ठीक। इसके यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, इसलिए क्योंकि +q आवेश के कारण यहाँ पर भी बल कार्य कर रहा था जिसका नाम F, और -q आवेश के कारण भी दिशा में एक बल कार्य कर रहा था F। इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो बिल्कुल समान है, Q इंटू E, F इक्वल टू Q इंटू E। बस इन दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं, दोनों बल परस्पर समांतर है। अच्छा, इन बलों का काम क्या है, ठीक है भाई, ये बल क्यों दिए गए यहाँ पे, इन बलों का काम क्या है, तो इन बलों का काम क्या है कि भाई ये जो बल दोनों लग रहे हैं, इस बिंदु पर एक, इस बिंदु पर, तो ये जो बल हैं इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का केवल क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा रखा है ये वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे धनात्मक आवेश और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश, तो इस सिरे पर भी एक बल कार्य कर रहा है और इस सिरे पर भी एक बल कार्य कर रहा है। ये दोनों बल क्या कर रहे हैं कि भाई इस द्विध्रुव को लाइक दिस, इस तरह से घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक। ये जो द्विध्रुव ऐसा रखा है कोण बनाते हुए, ये एकदम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए, ठीक है। तो जब भी कभी एक वस्तु पर दो बल कार्य करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं बल युग्म। तो बल युग्म का काम क्या होता है, बल युग्म का काम क्या होता है, किसी भी चीज को घुमाने का प्रयत्न करना, यानी कि घुमाना। तो जो घुमाने में बल लग रहा होता है उसको बोलते हैं बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, अब मार्कर में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक फिंगर रखी, एक फिंगर यहाँ पे रखी, अब ये दो बल हो गए, ये बल और एक ये बल। अभी क्या करेंगे, इस टिप को, इस कैप को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यानी घुमाने का प्रयत्न। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है बेटा, बल आघूर्ण, जिसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारे पास डायग्राम का, ठीक है, कि हमने डायग्राम पूरा समझ लिया, ठीक है। तो एक बार फिर से हम डिफाइन कर देते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। तो माना है समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है, जिसके आवेश क्या बेटा -q था +q, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, +q आवेश कारण एक बल F कार्य कर रहा है और -q आवेश कारण भी एक बल F कार्य कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में समान है, ठीक है, समांतर है और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये बल युग्म बनाते हैं, और इस बल युग्म का काम क्या है कि ये बल युग्म जो है हमारे वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में खींचने का, यानी संरेखित करने का प्रयत्न करता है, इसलिए हम इसे प्रत्यानयन बल युग्म ही कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि बल आघूर्ण कैसे निकाला जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो हमारे पास बल आघूर्ण होता है, ठीक, तो बल आघूर्ण होता है हमारे पास बल गुणा
दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच, क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। अब ये जो टर्म लिखा मैंने क्रिया रेखा, क्रिया रेखा का मतलब जिस लाइन पे बल कार्य कर रहा है वो इसकी क्रिया रेखा, मतलब इस पॉइंट पे काम कर रहा है तो इसकी होगी क्रिया रेखा, इसकी होगी क्रिया रेखा। अब क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है ये, ठीक है। जो हमने अभी क्या निकाला था 12 sin थीटा, और दोनों बलों से एक बल लेना था, कोई भी एक बल ले सकते हो, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, क्योंकि दोनों का ही परिमाण समान है। तो भाई बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा 2 से, तो 2 हमारे पास ये हो गया बल आघूर्ण, इस बल को हम बोलेंगे F, और ये भी एक लंबवत दूरी है बेटा, तो कुछ नहीं इसमें मल्टीप्लाई करना है इनटू d का, यानी कि जो बल आघूर्ण है वो होता है टो इक्वल्स टू F इनटू d। टो इक्वल्स टू F का मान क्या रखा था बेटा मैंने E इनटू Q, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग E इनटू Q। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी इन दोनों फोर्सेस के बीच में वो थी 2l sin थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 2l sin थीटा। अब देखो ये लिखा है 2, ये लिखा है Q और ये लिखा है L, तो ये जो 2QL है वो 2QL किसके बराबर होता है? P के बराबर, डायपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारे पास P, ठीक है, तो P बराबर होता है 2QL। तो यहाँ से जो 2 है, Q है, L है, उसकी जगह में P रख देंगे, ठीक। तो टो इक्वल्स टू आ जाएगा P, ये लिखा है E, और क्या बचा साथ में sin थीटा। ये हो गया हमारे पास बल आघूर्ण। कब बल आघूर्ण है बेटा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो उसका माना है 2 बराबर PE sin थीटा, ठीक है। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक, तो वेक्टर टो इक्वल्स टू, ये इसका वेक्टर फॉर्म है बेटा, वेक्टर टो इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है, ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब देखो देखते क्या कि जो साइन थीटा है ये हमेशा मैंने क्यों बता रहा है कि लंबवत घटक होता है किसी का भी, यानी कि लंबवत दूरी की हम क्या लेते हैं? साइन थीटा लेते हैं। तो किसी के साथ में अगर साइन थीटा लिखा हो, उसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो, तो साइन थीटा को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इसका क्रॉस गुणन लिखेंगे, ठीक है, क्रॉस लगा देंगे। अगर हमें ये क्रॉस हटाना हो तो फिर से वापस हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में भी फार्मूला एक एक नंबर में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, यानी कि विकल्प में पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि बल आघूर्ण का ये जो वेक्टर फॉर्म होता है उसका फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला होता है इसका, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके एक दो पॉइंट और हैं, उनको भी समझ लेते हैं भाई, ठीक है। इसमें दो केस होते हैं बेटा। इसका जो केस फर्स्ट है, यानी कि एक कंडीशन है इसमें कि एक कंडीशन ये कहती है कि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा गया हो। लंबवत अगर रखा गया होगा बेटा तो वैद्युत क्षेत्र E और जो हमारे पास डायपोल है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव उसके बीच में कितना कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो जब थीटा इक्वल्स टू 90, इस थीटा से समझ जाएंगे कि जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है एक समान वैद्युत क्षेत्र की कैसे रखा गया है? लंबवत रखा गया हुआ है, ठीक है। यानी कि जब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तब क्या होगा बेटा? तो जो हमारे पास टू इक्वल टू PE sin थीटा होता है, इसी में क्या करना पड़ेगा? PE sin 90। अच्छा, sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, अर्थात टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? PE, ठीक है। तो इस दशा में जो टू होगा वो हमारे पास अधिकतम होगा बेटा, इसको बोलेंगे टू मैक्स इक्वल टू PE, ठीक है। या P इक्वल्स टू हम यहां से लिख सकते हैं P इक्वल्स टू टू मैक्स अपॉन में E, ये भी फॉर्मूला आ गया। तो ये केस फर्स्ट था, ठीक, कि जब थीटा बराबर 90 अंश हो, यानी कि जो हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हो? एकदम लंबवत रखा हो। तब अगर मान लिया जाए कि यही जो वैद्युत द्विध्रुव है ये क्षेत्र के लंबवत ना होकर समांतर रखा गया है, ठीक है, तो इसमें सेकंड कंडीशन आती है बेटा, ठीक। तो ये जो इसका केस सेकंड है, ठीक है, यानी कि सेकंड कंडीशन इसकी क्या है कि जब थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? 0 डिग्री। भाई जब दो चीजें आपस में समांतर रख दी जाएंगी, ठीक, जैसे मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए इस जगह पे आ जाओ, ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक, और हम इसी में
एक डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूँ कि इस वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव कैसा हो गया, समांतर हो गया। तो जब दो चीजें समांतर होती है तो उनके बीच में कोई कोण ही नहीं बन रहा होता है। जब कोई कोण नहीं बनता है तो थीटा बराबर हमें क्या लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया थीटा इक्वल टू 0। मैं लिखे दे रहा हूं कि जब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के समांतर हो, तब बेटा क्या होगा, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा टो इक्वल टू पी साइन 0, पी साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है भाई, 0, अर्थात टो बराबर भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इस दशा में टो का मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा, यानी कि टो अधिकतम कब होगा, यानी कि बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा। तो बल आघूर्ण अधिकतम तभी होगा जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। और वैद्युत द्विध्रुव न्यूनतम कब होगा, यानी कि शून्य कब होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव शून्य तब होगा जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखा गया हो। तो हमारे पास जो आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण होगा, वो शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा कि हमारे पास जो टॉपिक था आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आया होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या है भैया, ये टॉर्क पढ़ रहे थे हम। ठीक, आर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना था, ये हमारे पास फील्ड लाइन थी जो शो करती है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, एंगल थीटा है, इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 12 sin थीटा है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स ले लिया कोई भी, तो इनटू क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी 12 sin थीटा। जब उसको सॉल्व किया तो ये आया है। यहाँ पे बोलेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये परपेंडिकुलर रखा गया होगा तो टो मैक्सिमम आएगा, और जब ये पैरेलल रखा गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हमारे पास जो टो टार्क होगा वो 0 होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा राधे राधे।